सर मिस्टर नील कमल शर्मा। और देखिएगा, मैं जैसा कि 10th और 12th की वीडियो बनाता हूँ, 10th और 12th क्लास की मैथ की वीडियो बनाता हूँ सीबीएसई बोर्ड की। तो देखिएगा, बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि 9th क्लास की भी वीडियो बनाइए सर। तो मैं 9th क्लास की वीडियो आपको दे रहा हूँ। उन्होंने पॉलिनोमियल चैप्टर की रिक्वेस्ट की थी। एक बच्चा है जिसने पॉलिनोमियल चैप्टर की, एक दो बच्चे हैं जिन्होंने पॉलिनोमियल चैप्टर की रिक्वेस्ट की थी। तो मैं पहले फर्स्ट अपनी 9th क्लास की वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पॉलिनोमियल चैप्टर पर बेस्ड है, पॉलिनोमियल की है। तो देखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो आप मेरे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा क्या कह रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। अब क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है पहले उसको समझिए। अ पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मेड ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट अंडर सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन। यानी कि क्या होता है पॉलिनोमियल, पहले आपने 8th क्लास में सीखा हुआ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बनता है, प्लस माइनस मैथमेटिकल ऑपरेशन द्वारा। तो वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो वही आपका वेरिएबल और कोएफिशिएंट वाला अंडर द सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। पॉलिनोमियल में सब पहला आया आपका कि वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज द वेरिएबल। तो वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, आप पहले वेरिएबल जानेंगे। अ सिंबल, अ सिंबल which may be having different numerical values, values is known as वेरिएबल। सही है, ये होता है वेरिएबल, ये होता है, ठीक है। वो सिंबल विच मे बी हैविंग, जिसकी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं, तो वो हमारा वेरिएबल कहलाता है। जैसे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर, हर किसी के लिए ये क्या करेगा, जैसे इसके लिए एक्स की वैल्यू कुछ होगी, दूसरा अगर ले ले तो उसके लिए एक्स की वैल्यू कुछ होगी, अपनी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। अगर कोई और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले ले, मान लो ये ले ले, तो इसके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू कुछ और होगी, इसमें कुछ और होगी, इसमें कुछ और होगी। तो यानी कि ये जो है हर किसी के लिए वेरी कर रहा है। तो ये हमारा जो कहलाता है वेरिएबल होता है ये। यानी कि एक्स और वाई, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है इसकी प्लेस पर। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं, ऐसी जो सिंबल होते हैं, ऐसी जो क्वांटिटी होती है, तो वो हमारे वेरिएबल होती हैं। क्या होती हैं, वेरिएबल होती हैं, ठीक है। अब होते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट भी एक टर्म आती है, लेकिन मैंने इसमें लिखा नहीं है। वेरिएबल, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इसे, कांस्टेंट यहां भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म क्या होती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होती है, जिसकी अपनी एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जितने भी नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं, उनकी अपनी फिक्स्ड वैल्यू होती है। जैसे 1 है तो 1 की 1 ही रहेगी हमेशा, कहीं भी चला जाए। 2 है तो 2 ही रहेगी, 3 है तो 3 ही रहेगी। तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है, सारे ऑल काउंटिंग नंबर इज कांस्टेंट। हाँ, कांस्टेंट कब होंगे, जब वो सीधे सीधे आएंगे, मतलब ऐसे लगे होंगे। और कोफिशिएंट भी एक बताया है, इसमें कोफिशिएंट वर्ड भी आया है। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल के साथ जिसकी मल्टीप्लाई होती है। जैसे कि यहां पर देखा जाए, इसमें देखा जाए ऐसे करके, एक टू वेरिएबल का ले ले रहे हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल ले ले रहे हैं। उसमें देखिएगा, अगर मैं इसमें कोफिशिएंट आपको बताऊं तो आराम से बता सकता हूं, या फिर मैं ऐसे ले ले रहा हूं ये, और इसमें पूछा जाए, मैं इसमें पूछूं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ किसकी मल्टीप्लिकेशन हुई है, 3 की। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 3 हो गया। क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 3 हो गया। अगर मैं पूछूं कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर मैं पूछूं तो 2 है। अगर यहां माइनस होता तो ये -2 हो जाता। अगर यहां पर कुछ और होता, साइन जो भी होगा वो इसके साथ आएगा, ठीक है। और ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो इस तरीके से आप कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट को समझे। वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए अलग अलग वेरी करती है, कोई इसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। जैसे इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए एक्स की वैल्यू कुछ और निकलेगी, इसके लिए कुछ और निकलेगी, और इसके लिए कुछ और निकलेगी। तो ऐसी बाई भी अगर इसके साथ ले लिया जाए तो वो वेरिएबल कहलाएंगे, कि जिसकी वैल्यू वेरी करती है, फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म होती हैं जिनकी अपनी एक न्यूमेरिकल फिक्स्ड वैल्यू होती है। और कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में लगते हैं, उनको कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस पॉलिनोमियल में पूछा जाए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 3 होगा। और अगर इसमें एक्स का कोफिशिएंट पूछा जाता है तो -2 होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आता है, इसके बाद आपका आएगा, देखिएगा अभी मैं बताता हूं थोड़ा और। इसके बाद देखिएगा क्या क्या आएगा। देखिएगा मैंने बताया था, ये सबसे बता दी, वेरिएबल बता दिया, कांस्टेंट बता दिया, कोफिशिएंट बता दिया। अब देखिएगा आपको एक चीज और आनी चाहिए जिसे कहते हैं डिग्री। क्या होती है, डिग्री। क्या होती है डिग्री, कैसे जानेंगे आप पॉलिनोमियल डिग्री क्या होती है। तो डिग्री क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। अब कोई पॉलिनोमियल है, उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर होगी वो आपकी डिग्री कहलाएगी, इज कॉल्ड डिग्री। क्या होगी, हाईएस्ट पावर। कैसे, अगर मान लो मैं ये ले लूं और मैं इस पॉलिनोमियल की डिग्री पूछूं, ये पॉलिनोमियल है, तो मैं अगर इसकी डिग्री पूछूं तो आप क्या बताओगे, इसमें वेरिएबल एक ही है और उसकी डिग्री है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी। अगर मैं इसमें पूछूं डिग्री क्या होगी, डिग्री 1 होगी। अगर मैं इसमें पूछूं ऐसे करके कि मैं बता रहा हूं भाई इसमें डिग्री बता दीजिए, तो इसमें इस वाले में डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है या 0 है, तो क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 हो गई इस पॉलिनोमियल की। अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर दूं और मैं पूछूं अब इसकी डिग्री बता दीजिए आप, तो क्या होगी इसकी डिग्री, 3 होगी। अगर मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं और मैं पूछूं इसकी डिग्री बता दीजिए आप, तो 4। इस तरीके से जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होती है वो डिग्री कहलाती है। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बता रहा हूं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिएगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कैसे बताते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं वो आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखिएगा पॉलिनोमियल, आपने एक शॉर्ट वीडियो और एक बार और सुन लीजिए क्या क्या सीखा आपने। आपने यहाँ पे सीखा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए वेरी करती है, अलग अलग होती है, तो वो हमारा वेरिएबल कहलाता है। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कोई टर्म दे रखी है 3x तो स्क्वायर प्लस 4x ऐसे करके, तो इसमें जो कोफिशिएंट, जैसे अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछूं तो 3 है, और 4 का कोफिशिएंट पूछूं तो मतलब x का कोफिशिएंट पूछूं तो 4 है, और 4 का कोफिशिएंट पूछूं तो x होगा। और यहाँ पर अगर 3 का कोफिशिएंट पूछूं तो वो भी एक्स स्क्वायर होगा, मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। और फिर मैंने आगे चीज बताई थी, कांस्टेंट टर्म, जिसकी अपनी एक न्यूमेरिकल फिक्स्ड वैल्यू होती है, वो कांस्टेंट टर्म होती है। और फिर मैंने एक आपको बताया था, कांस्टेंट टर्म हो गई, कोफिशिएंट हो गया, ये बताया था मैंने, तो ठीक है। तो अब ये पॉलिनोमियल कहलाते हैं। हमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बता रहा हूँ, हाँ डिग्री बताई थी, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा बच्चा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, दो टाइप से बताएंगे पॉलिनोमियल, दो टाइप से, टू टाइप से। क्या बताएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म आप जानते हैं क्या चीज होती है, व्हाट इज द टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। हाँ भाई डिग्री तो मैं समझा चुका हूं आपको। टर्म्स क्या होती है, जैसे अगर मान लो मैंने कोई पॉलिनोमियल लिखा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, बताइए इसमें कितनी टर्म्स है। तो प्लस माइनस के द्वारा ये जो एड पार्ट्स होते हैं ये टर्म्स कहलाती हैं, दिस इज कॉल्ड द टर्म।
ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ठीक है, तो ये टर्म प्लस माइनस के द्वारा जो पार्ट ऐड होते हैं किसी पॉलिनोमियल में, तो वो आपके क्या कहते हैं, टर्म्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स जो पॉलिनोमियल होता है वो कितने टाइप का होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो देखिएगा। फर्स्ट होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय ऑन द डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री के बेस पे कितना होगा, ठीक है, मोनोनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ, नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये ऑन द डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हो गया, सॉरी। अब मैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे लिख रहा हूं। ठीक है, टर्म्स के बेसिस पे मोनोनोमियल, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, कांस्टेंट, जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भैया ये डिग्री के बेसिस पे है, ये ऑन द टर्म्स के बेसिस पे है। दो टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, अब समझ लीजिए आप कैसे कैसे। तो देखिएगा लीनियर पॉलिनोमियल बताया गया, अगर वेरिएबल की डिग्री 1 होगी, अगर वेरिएबल की डिग्री 1 होगी देन इट इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर लीनियर इक्वेशन का 1 वेरिएबल आपने सुना होगा, तो लीनियर इक्वेशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसकी उसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सुना होगा, तो जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल की पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 3 है तो क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और आगे उससे ज्यादा है तो वो पॉलिनोमियल की श्रेणी में आता है। क्या आता है, पॉलिनोमियल की श्रेणी में आता है। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक तो हमने बता दिया है, उसके बाद सबको पॉलिनोमियल ही कहते हैं। क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल, सिंपल। ठीक है, तो देखिएगा कैसे क्या एग्जांपल, अगर लीनियर पॉलिनोमियल को लिखे तो दिस इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखे तो दिस इज कॉल्ड द एग्जांपल ऑफ, या दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिखें तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल पूछे तो ये हो गया आपका। ठीक है, देखिएगा भाई क्या देखा आपने, इसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी है, इसमें डिग्री कितनी है, 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 होगी क्वाड्रेटिक, 2 है ना हाईएस्ट डिग्री। डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की, सबसे पहले डिग्री देखेंगे तब देख लेंगे कि पॉलिनोमियल कौन सा है, डिग्री 2 है। यहां पर डिग्री, यहां डिग्री 3 है, क्या चीज है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल डिग्री कहलाती है। हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें, कितनी है भैया, कितनी है, 3, तो डिग्री 3 हो गई। इसमें डिग्री कितनी हो गई, 4 हो गई, तो ये आपका बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स देख लीजिए,
टर्म्स में क्या है, मोनोनोमियल। मोनोनोमियल में क्या होगा कि वन टर्म होगी, एक टर्म होगी ओनली, बस मोनोनोमियल। बाइनोमियल में टू टर्म्स होंगी, कुछ भी हो सकता है, टू टर्म्स होंगी ओनली। ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स होंगी, और जीरो पॉलिनोमियल में कोई टर्म्स नहीं होगी, जीरो होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कांस्टेंट नंबर होगा, ये भी पॉलिनोमियल की उसमें आते हैं। तो ये आपके कहलाएंगे इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अगर एक टर्म्स होगी तो मोनोनोमियल, टू टर्म्स होंगी बाइनोमियल, तीन टर्म्स होंगी ट्राइनोमियल, और फोर टर्म्स होंगी तो उसे फिर आगे पॉलिनोमियल ही कहेंगे। अगर आपके पास जीरो होगा तो आपका जीरो पॉलिनोमियल होगा। अगर आपका कांस्टेंट टर्म होगी तो उसे आपके कहेंगे, इसे तो नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं, कि डिफाइंड ही नहीं है वैसे एक किस्म का जीरो पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट टर्म में सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म होगी, वो कोई सी भी हो सकती है। तो ये आपके इस तरीके से पॉलिनोमियल डिफाइंड हुआ, आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताए गए हैं, डिग्री बताई गई, और अब हम इसको आपको फिगर के द्वारा समझाएंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, देखिएगा लीनियर पॉलिनोमियल और डिग्री वालों को दिखाएंगे। देखिएगा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ देखें फर्स्ट वाले का, तो कैसा आएगा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ, क्या होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक लीनियर इक्वेशन होगी। ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बन सकता है। अगर क्वाड्रेटिक देखें तो क्या होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होगी, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस थी, तो एक्स एक्सिस पे एक काट दिया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ हो गया। ये क्वाड्रेटिक का ऐसे बन सकता है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर इसी वाले ग्राफ को 3 पॉइंट पे कट कर देंगे कहीं पे, 1 2 और 3, 3 पॉइंट होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही फिर 4 पॉइंट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4। देखिएगा, देखिए क्या हो जाएगा, एक हो गया तो लीनियर पॉलिनोमियल। 2 पॉइंट पे कट किया एक्स एक्सिस को तो ये एक्स एक्सिस वाला हो सकता है, वाई एक्सिस पे भी कट कर सकता है तो वाई वाला पॉलिनोमियल हो सकता है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 पे कट किया तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 पे कट किया तो वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और फिर आगे तो फिर बात अलग ही है। तो देखिएगा इतने सारे आगे पॉलिनोमियल्स अब हो गए। तो अब हम एक्सरसाइज आपको बताएंगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। देखिएगा अब भी आप पॉलिनोमियल के बारे में पूरी आपको मैंने समझाया है। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 2.1 करा रहा हूँ, 9th क्लास की वीडियो ये चल रही है, ये ऑन द डिमांड वीडियो है। अगर आप लोग भी कोई अगर ऐसी वीडियो, ऐसे कोई भी क्लासेस की वीडियो चाहते हैं, किसी भी चैप्टर की जो मैं नहीं करवा रहा हूँ, मैं इस समय 10th और 12th की वीडियो बना रहा था, 9th क्लास की वीडियो की बच्चों की डिमांड थी, इसलिए मैंने 9th क्लास की पॉलिनोमियल चैप्टर की वीडियो बनाई है। और भी अगर डिमांड होगी तो मैं आगे भी बनाऊंगा। अगर आपको भी किसी भी क्लासेस की वीडियो चाहिए ऑन डिमांड तो मेरे मुझसे मुझसे मैसेज कीजिए, मैं आपकी वो वीडियो बना कर दूंगा, ठीक है, समझाऊंगा आपको। अगर आपको मेरी जो ये मेरी जो ये आपको अच्छी लग रही है पढ़ाई, तो आप मेरे चैनल को प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। देखिएगा पहला जो है आपका क्या है, Which of the following expression are polynomial of one variable। आपको इसमें ये देखना है कि वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है या नहीं। वेरिएबल में बता चुका हूँ, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं। तो देखिएगा ये पॉलिनोमियल है। पहले तो अगर आपसे मैं पूछूं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो अभी आपने देखा था कि हाईएस्ट पावर ऑफ द डिग्री इज कॉल्ड द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री। तो डिग्री इसकी 2 है, तो ये आपको मालूम है 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। क्या है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इन्होंने आपसे पूछा है कि वन वेरिएबल का डिग्री, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल कौन सा है, तो ये वन वेरिएबल है, इसमें सिर्फ एक्स एक्स है, तो यस ये आपका पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल, ठीक है। सेकेंड अगर मैं आपसे पूछूं, सिर्फ आपको बताना है इसमें वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, ठीक है। ये भी जो है आपका यस, ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि इसमें भी वन वेरिएबल दे रखा है, ठीक है, ठीक है। तो ये भी आपका जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का।
वन वेरिएबल का, तो देखिए थर्ड थर्ड अगर आपको क्वेश्चन कराया जाए तो ये रूट टी प्लस टी रूट टू, टी रूट टी, टी रूट टी जो है वो आपका कौन सा है, ये पूछ रहा है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखो ये पॉलिनोमियल कौन सा है, वेरिएबल यहाँ पर 3 है, वेरिएबल टी है, वेरिएबल टी है। वेरिएबल कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, ऐसी नहीं है कि एक्स ही होगी, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी, एनीबॉडी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर वेरिएबल टी है, क्या है, टी है। देखिएगा वेरिएबल की यहाँ पर हाफ पावर है, क्या है, हाफ पावर है, और यहाँ पर वेरिएबल की फुल पावर है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्यों, क्यों कभी भी वेरिएबल की फुल पावर ही मिलेगी पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में क्या होगी, जो वेरिएबल की डिग्री मिलेगी वो फुल पावर में मिलेगी, हाफ पावर में डिग्री नहीं होगी। तो इसलिए ये क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की हाफ पावर दे रखी है। अगर वेरिएबल की फिक्स फुल पावर होनी चाहिए, फुल नंबर होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोई भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसी फॉर्म में नहीं देंगे, हाफ फॉर्म में होगा तो वो वेरिएबल को पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिएगा, देखिएगा हाँ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसमें देखिएगा, ये अगर मैं सही से देखूं तो बाई प्लस ये ऊपर पहुंच जाएगा माइनस। मैंने क्या कहा था, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव है देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या चीज नहीं होनी चाहिए, एक फ्रैक्शन में वेरिएबल की पावर नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहां पर भी ऐसा ही है, ये नेगेटिव पावर है तो इसलिए पॉलिनोमियल नो, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, सही है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिएगा, फिफ्थ पार्ट देखिएगा, ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि इसमें पावर तो नंबर के फिक्स फॉर्म, फिक्स नंबर में दे रखी है, जैसे 10 3 फ्रैक्शन में नहीं दे रखी है। एक बात तो ये क्लियर हो गई, ये पॉलिनोमियल है। फिर अब वेरिएबल देखेंगे, उन्होंने पूछा कि वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल कौन सा है, तो इसमें कितने वेरिएबल लाई कर रहे हैं, एक्स बाई टी, 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है ये। लेकिन इन्होंने ये पूछा कि वन वेरिएबल का है या नहीं है, ये पॉलिनोमियल तो है, यस इट इज पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल का है। लेकिन इनने ये पूछा कि वन वेरिएबल का है, वन वेरिएबल का नहीं है, ये 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। कितने का है, 3 वेरिएबल का, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड देखिएगा कैसे होता है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप ये समझ गए। पॉलिनोमियल को फिर से देख लीजिए, पहले नंबर को फिर से देख लीजिए, क्या कह रहे हैं कि जो एक तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव और फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। और क्या होना चाहिए, मैंने वन वेरिएबल का पूछा तो वन वेरिएबल का, बाकी अगर फिक्स फॉर्म में, फुल फॉर्म में है, जैसे कि 1 2 3 4 पूरे पूरे नंबर में है, तो वो पॉलिनोमियल की वो पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है भैया। कोफिशिएंट बताया था, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कोई टर्म दे रखी है तो एक दूसरे के कोफिशिएंट होते हैं, जैसे 3x दे रखा है तो 3x का कोफिशिएंट होगा, x3 का कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है पहले टर्म में, क्वेश्चन में 2 प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस वन कह रहे हैं, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बता दीजिए। भैया देखिएगा जरा, ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में देखें तो एक्स के साथ किसका मल्टीप्लीकेशन हुआ है, एक्स के साथ किसका मल्टीप्लीकेशन हुआ है भाई, एक्स के साथ। आप कहोगे किसी का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, अगर मैं आपसे पूछूं इस एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लीकेशन हुआ है, तो आप कहोगे कि हमें तो कोई नंबर नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर जब कोई नंबर नहीं होता है तो वन का मल्टीप्लीकेशन हर नंबर के साथ होता है। किसके साथ होता है, वन का मल्टीप्लीकेशन। तो इसका अगर कोफिशिएंट पूछेंगे एक्स स्क्वायर का तो वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, तो अगर हम इस टर्म में पूछें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा भैया, प्लस का वन, क्या होगा, प्लस का वन, ये हो गया कोफिशिएंट। सेकेंड आपसे पूछ रहे हैं टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसमें पूछ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भैया देखो जरा क्या होगा, इस टर्म में तो प्लस वन था, इस टर्म में माइनस साइन के साथ, साइन के साथ लिखते हैं तो कोफिशिएंट तो क्या हो जाएगा, माइनस वन, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे हुई है, माइनस वन से हुई है, इसीलिए माइनस आया, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का वन हो गया। थ्री, अगर थर्ड क्वेश्चन में पूछे तो कितना हो जाएगा, पाई अपॉन टू, थर्ड पार्ट है ये इसका, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट, पाई बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कह रहे इसमें बता दीजिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, भैया क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लिकेशन हुआ है, पाई बाई टू से, तो पाई बाई टू का एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हुआ वो पाई बाई टू हुआ, प्लस साइन है तो प्लस साइन हो गया। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा है फोर्थ वाले में कि बता दीजिए इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बता दीजिए, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बता दीजिए, तो इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म है ही नहीं, जब एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो होगा, क्योंकि कोफिशिएंट है ही नहीं इसमें एक्स स्क्वायर का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर इस तरीके से आपका सेकंड कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं कि गिव द एन एग्जांपल ऑफ डिग्री 35, गिव वन एग्जांपल ऑफ a binomial of degree 35 and monomial of degree 100। सही बच्चों, तो देखिएगा इसका आंसर अगर आप पीछे मैच करेंगे, ये तो आपको एग्जांपल देना है, एग्जांपल कोई सा भी हो सकता है, तो इसलिए इसका कृपया करके आंसर ना मैच करें, ये आंसर तो मैच नहीं होगा। ठीक है, तो देखिएगा मैं लिख देता हूँ, वाई नॉमियल में कितनी टर्म्स बताई थी, टू टर्म्स बताई थी, टू टर्म्स बताई थी, 35 डिग्री के टू टर्म्स वाला पॉलिनोमियल देना है, तो देखिएगा आप दे सकते हो एक्स की पावर 35 डिग्री प्लस टू लिख सकते हो, ये हो गया। अगर और एग्जाम्पल देना चाहो तो एक्स की पावर 35 डिग्री की 35 लिखनी है, डिग्री का मतलब क्या होता है, पावर, पावर में 35 लेना है, नंबर आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ये लिख सकते हो, एंड वेरी कोई नंबर लिख सकते हो। तो ये आपका बायोनॉमियल ऑफ द 35 का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है एंड मोनोनॉमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोनॉमियल मतलब सिर्फ और सिर्फ एक टर्म लिखनी है, उसमें क्या लिखनी है, वन टर्म लिखनी है, तो वन टर्म में आप लिखो 100x लिख सकते हो भाई। ठीक है, मोनोनॉमियल ऑफ डिग्री भी लिखना है, सॉरी, तो 100 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तो ये आपके जो इसमें वन वन टर्म है, ये मोनोनॉमियल ऑफ द 100 डिग्री हो गया, ये वाई नॉमियल ऑफ द 35 डिग्री हो गया। अब मैं आपको आगे का क्वेश्चन बताता हूं। अभी देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपको फोर्थ और कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग
पॉलिनोमियल। हाँ भाई, पूछ रहे हैं कि डिग्री लिख दीजिए हर पॉलिनोमियल में। तो देखिएगा मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ। डिग्री आप लोग बताएंगे, मैंने बताया था हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री। क्या है हाईएस्ट पावर इसमें? क्या है हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल की? 3 है, 2 है, 0 है। तो इस 3 है तो इसलिए इसकी डिग्री 3 हो गई। कितनी हो गई? 3 डिग्री। इसमें 2 है। अब तो आप सब लोग सीख गए होंगे। इसमें वेरिएबल t है और t की पावर कितनी दे रखी है? 1। तो डिग्री 1 हो गई इस पॉलिनोमियल की। एक और दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है? इसमें तो वेरिएबल दे ही नहीं रखा है, यानी वेरिएबल की पावर 0 दे रखी है। क्या दे रखी है? वेरिएबल की पावर 0 दे रखी है, तो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल, डिग्री 0 हो गई। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं क्लासीफाई द लीनियर क्वाड्रेटिक, क्लासीफाई द फॉलोइंग linear quadratic और क्यूबिक। भैया मैंने डिग्री के बेसिस पर कुछ बताए थे आपको पॉलिनोमियल। क्या बताए थे? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो मैंने क्या बताया था? जिसकी पावर 1 होगी तो वो आपका लीनियर कहलाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2, पहले मैं लिख ले रहा हूं। देखिएगा, लीनियर के लिए मैं एल शो करूंगा, क्वाड्रेटिक क्यू, और क्यूबिक के लिए सी। ठीक है, ध्यान रखना आप। या पूरा पूरा भी लिख सकता हूं मैं, जैसा मुझे दिखा। नीचे बेटा लाइन दिख रही है? कितनी डिग्री है इसकी? 2 डिग्री है। 2 डिग्री होती है तो क्या होता है? क्वाड्रेटिक। क्या होता है? 2 डिग्री होगी क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है? 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3। और जब 3 डिग्री होती है तो कौन सा पॉलिनोमियल होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। और अगर इसके बाद, अगर इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? बाई है यहाँ पर, तो देखिएगा 2 है, तो इसकी हो गई है कोई क्वाड्रेटिक। 2 होने पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है, तो ये लीनियर। कौन सी हो गई? लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें भी 1 है तो लीनियर। इसमें 2 है, क्वाड्रेटिक। और इसमें 3 है तो क्यूबिक। सही है। तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज 2.1 यहां पर फिनिश हुई। 2.2 एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। 2.3 को भी इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मैंने एक बार आपसे फिर कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको कोई भी क्लासेस की वीडियो चाहिए, सीबीएसई बोर्ड या आईसी बोर्ड या यूपी बोर्ड, तो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा। मैं वैसे 10th और 12th क्लास की वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये ऑन डिमांड, बच्चों ने बहुत डिमांड की थी कि पॉलिनोमियल चैप्टर को समझाइएगा सर, और पॉलिनोमियल चैप्टर की वीडियो बनाइएगा। तो मैंने ये पॉलिनोमियल चैप्टर आपको बताया है, बच्चों को बताया है। अगर आप भी किसी भी चैप्टर की वीडियो चाहते हैं, किसी भी क्लास की, तो आप मुझे क्या कहते हैं मैसेज करके बता सकते हैं।
और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक